I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. तो भाई अभी जिस जगह पे मैं हूँ ना वो ये है यूट्यूबर द इंडियन यूट्यूबर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साथी अरुण। अभी खड़ा हूँ मैं अहमदाबाद में, जो कि है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और यहाँ पे टेक्सटाइल का व्यापार बहुत होता है। उसके एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ हूँ। आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो अभी मैं आज आप लोगों को घुमाने वाला हूँ अहमदाबाद शहर, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर में से आता है और इसके पड़ोस में ही राजधानी है गांधीनगर। हालांकि ऑफिशियल राजधानी अहमदाबाद नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए एक तरीके से अनऑफिशियल फाइनेंशियल कैपिटल अहमदाबाद ही है। तो अभी चलते हैं हम यहाँ से बाहर की तरफ, लेते हैं और ऑटो और पहले स्पॉट पे चलते हैं। आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि अहमदाबाद में क्या क्या घूमा जा सकता है और यहाँ का खाना कैसा है। तो चलिए पहले स्पॉट से शुरुआत करते हैं। तो भाई अभी मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ से एक ऑटो कर रहा हूँ जो कि मुझे लेकर जा रहा है पहले स्पॉट पे। पहला स्पॉट मेरा होने वाला है विंटेज कार कलेक्शन। वहाँ पे विंटेज कार हैं बहुत सारी, बहुत पुराने ज़माने की, अंग्रेज़ छोड़कर चले गए थे, कुछ गुजरातियों ने ख़रीद ली थी, तो वो बहुत सारी वैसी कार हैं। तो पहले उस स्पॉट पे चलते हैं। मैंने सुना बहुत ही खूबसूरत है, तो वहाँ चल के दिखाता हूँ आप लोगों को नज़ारा। और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अहमदाबाद में है, उसी के जस्ट सामने खड़ा हुआ हूँ। अभी मैं पहले स्पॉट पे चलता हूँ। मेरा ऑटो वाला आ रहा है, यहाँ से 250 रुपये उसने मांगे। देखते हैं चल के, फिर आप लोगों को रिव्यू देता हूँ। अगर कोई सारे पॉइंट्स कवर करने वाला मिल जाता है ऑटो, तो ऑटो ही कर लूँगा मैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने पहले स्पॉट पे, जो कि है विंटेज कार। यहाँ पे बहुत सारी पुराने ज़माने की कार खड़ी हुई हैं, विंटेज कार। मोर की आवाज़ आ रही है पीछे से, बहुत अच्छा रास्ता है। और एक चीज़ मैंने देखा होगा आपने वीडियो में भी, रास्ते बड़े साफ़ हैं यार, बहुत साफ़ सड़कें हैं यहाँ की। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। चलो चलते हैं अंदर विंटेज कार देखने, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ बढ़िया बढ़िया पुराने ज़माने की कार्स। तो भाई जा ही रहा था उधर, इधर मुझे दिख गया एक विंटेज रेस्टोरेंट। विंटेज कार सामने ही है, उससे पहले मुझे विंटेज रेस्टोरेंट दिख गया। तो मेरा मन कर रहा है खा लूँ यार। सुबह सुबह आया, सुबह उठा था मैं, मान लो मेरी सुबह की फ़्लाइट थी, 4 बजे उठ के मैं पहुंच गया था एयरपोर्ट। 7 बजे की फ़्लाइट थी। अब 15 अगस्त है ना, तो थोड़ा सिक्योरिटी चेक भी था, तो इसलिए जल्दी पहुंच गया था। तो अभी इसमें कुछ खाता हूँ, आप लोगों को रिव्यू देता हूँ। कुछ गुजराती खाने का मन है भाई, देखते हैं कुछ खा के, और आप लोगों को रिव्यू देता हूँ यहाँ पे विंटेज रेस्टोरेंट का। तो भाई मैं ना यहाँ पे बैठ गया है। बहुत बड़ी बड़ी टेबल है, देखो बहुत बड़ी बड़ी टेबल है, अकेले अकेले बैठे हैं मैं ही बैठा हूँ फिलहाल। तो ये देखो, ये इनका कुछ मेन्यू है इस तरीके का, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, नॉर्मल से रेट है। तो मैं अभी इस मेन्यू में एक है कुछ टुडे स्पेशल फरसान, तो ये गुजरात का कुछ स्पेशल है, ये ऑर्डर किया है मैंने छाछ के साथ। खाता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो भाई अभी के लिए तो पराठे ये सब ऑर्डर कर लिया मैंने। तो पराठे भी करे क्योंकि भूख लगी है मेरे को बहुत ज़्यादा। वो जो इनका लोकल है, क्या नाम है यार इसका, भूल गया मैं, जो गुजराती डिश है वो आ रहा है, एफ से नाम है, फरसान करके एक डिश है, वो आने वाली है अभी। क्योंकि अभी तो यही आ रहा है अपना, उसे क्या बोलते हैं, पराठे आ गए हैं अपने। तो आती भाई भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, अब मैं कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा पराठे से शुरू करें। फरसान आएगा, जब तक आएगा तब तक मैं पराठे खाऊं। भाई पराठे तो सच में एक नंबर पराठे हैं, और साथ में छाछ में थोड़ा नमक कम था, बाकी मज़ा आ गया भाई। अपना आ गया ये फरसान, इसको यहाँ पे फरसान बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं आरू वड़ी। ये बेसिकली है क्या, ये हिमाचल में भी बनता है, हरियाणा में बनता है, यूपी बिहार में बनता है, बस थोड़ा सा प्रारूप अलग होता है। ये अरबी के पत्ते हैं और उन्हीं को बेसन में लगाकर ऐसा बनाया गया है। तो इसको हर एरिया में अलग अलग बोलते हैं, यहाँ इसको फरसान बोलते हैं, बहुत मशहूर है यहाँ का। खाता हूँ और फिर आप लोगों को रिव्यू देता हूँ। मीठा है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया है। तो भाई खाना खा के मैं निकल लिया। खाना बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया मुझे, सही बताऊँ तो एक नंबर खाना था इनका।
और जो वो दिया गुजराती जो डिश थी इनकी अरबी के पत्ते वाली, वो एक नंबर थी, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा टेस्टी खाना था। चलिए अब चलता हूँ आगे म्यूज़ियम की साइड। तो भाई यहाँ पे कुछ टिकट लगती है, तो अब यहाँ पे थोड़ी टिकट ले लेता हूँ। यहीं पे टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मुझे 2 बैठे मोर दिख गए, देखो आप लोगों को दिखाता हूँ अगर आपको दिख जाए तो। ये देखो मोर बैठे हुए हैं, मैंने बोला था ना मोर की आवाज़ आ रही है, मोर बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये देखो भाई मोर मिल गए। चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं चलता हूँ अपना टिकट लेता हूँ और फिर अंदर चलता हूँ विंटेज कार की तरफ। भाई कार कलेक्शन की बात करूँ तो कार कलेक्शन में इनके पास लगभग 110 विंटेज कार हैं। कुछ कार रोल्स रॉयस की हैं, कुछ मर्सिडीज़ की हैं, कुछ बेंटले की हैं और ऐसी ऐसी कंपनीज़ की हैं भाई जो मुझे खुद भी नहीं पता, इतने पुराने ज़माने की हैं। और बहुत ज़्यादा लंदन की कार्स हैं क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने की है। देखो रोल्स रॉयस किस ज़माने की है, तो कुछ तो ई रिक्शा जैसी ही लगी मुझे। लेकिन यहाँ पर 100 रुपये की टिकट है आपको देखने की, 100 रुपये की फ़ोटो खींचने की अलग से टिकट है। वीडियो बनाने का चार्ज 1000 रुपये का है, इसलिए मैंने वीडियो बनाने का वो टिकट लिया नहीं। उसमें आप राइड कर सकते हो 3 किलोमीटर की, 1-2 गाड़ियाँ हैं इनके पास, उस पर घुमाते हैं और 1000 रुपये उसका चार्ज करते हैं। अन्यथा आप फोटोज़ खींच सकते हो 100 रुपये एक्स्ट्रा दे के। 100 रुपये नॉर्मली देखने का चार्ज है, 100 रुपये फ़ोटो खींचने का चार्ज है। बाकी आप कार इंजॉय करो। गाड़ियाँ देखकर आ गया मैं, बहुत पुरानी गाड़ियाँ और इतने बड़े बड़े बोनट। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। वीडियो यार ऐसे ही बना क्योंकि इन्होंने ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं है अंदर, फ़ोटोज़ खींचना अलाउ है, जिसका 100 रुपये टिकट है और बाकी 100 रुपये पर पर्सन वैसे भी टिकट है। तो और अगर आप वीडियोग्राफी करते हो और कार राइड भी कराते हैं 3 किलोमीटर की, उसमें भाई 1000 रुपये की टिकट है। तो मुझे वो देना वर्थ लगा नहीं क्योंकि और भी चीज़ें घूमनी है अहमदाबाद में। तो अभी यहाँ से निकलता हूँ किसी दूसरे नेक्स्ट स्पॉट पे। खाना बहुत अच्छा था यहाँ का, एनवायरनमेंट अच्छा, सब अच्छा लगा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और अच्छे से मैनेज हो सकता था, कारें थोड़ी सफाई वफाई हो सकती थी। और जहाँ जहाँ से वो ख़रीदी गई हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, वो सब कुछ आप लोगों ने देख लिया होगा। अब चलते हैं दूसरे किसी स्पॉट पे, वो आप लोगों को वहाँ जाकर दिखाऊँगा मैं। अहमदाबाद में चलते हुए मैंने एक चीज़ नोटिस करी, शहर की सड़कें काफ़ी साफ़ हैं। आप देख सकते हैं सड़कें काफ़ी साफ़ सुथरी नज़र आई मुझे। वैसे तो मैं शहर के बाहर ही चल रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन अंदर भी जहाँ गया ना सड़कें काफ़ी हद तक साफ़ हैं। हाँ, लोग ट्रैफिक कानून थोड़ा सा कम मानते हैं, यहाँ रेड लाइट वगैरह नहीं है क्योंकि सारा फ्लाईओवर से कनेक्टेड है, तो इसके चलते ना कोई भी किसी को भी ओवरटेक कर देता है। ये चीज़ शहर के अंदर वाले पोर्शन में मुझे लगी। बाकी शहर की सड़कें बहुत साफ़ हैं और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो भाई मैं ना जा रहा हूँ साबरमती फ्रंट, गांधी आश्रम जाना था यार, लेकिन वो बंद है अभी, मतलब रिकंस्ट्रक्शन में गया हुआ है। तो चलते हैं रिवर फ्रंट की साइड चलते हैं, इनने बोला वो देख लो, फिर देखते हैं, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। ऑटो से मैं उतर गया हूँ गांधी आश्रम पे। मेरे पीछे जस्ट जो आप देख रहे हैं ये है गांधी आश्रम, लेकिन ये है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। सामने आप देखिए बोर्ड लगा हुआ है गांधी आश्रम का, बट ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो देखते हैं अगर एंट्री होती है तो कुछ देखने को मिलता है तो आप लोगों को दिखाता हूँ, वरना यहाँ से निकलूँगा फिर साबरमती रिवर फ्रंट के लिए। मैं आ तो यहीं रहा था, लेकिन रिवर फ्रंट का बीच में प्लान बन गया, फिर मैंने सोचा एक बार देख ही लूँ कि क्या पता खुला हो। तो चलिए चल के देखते हैं, फिर आप लोगों को बताता हूँ मैं। भाई आश्रम के अंदर एंट्री हो चुकी है। आश्रम तो ऐसा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हर जगह लिखा हुआ है। बाकी कुछ और अगर होता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखूँ यहाँ पे और क्या क्या है। सामने इस साइड देखो, इस साइड ये नदी है पूरी साबरमती रिवर, तो उसी के किनारे की कुटिया है जिसको साबरमती के आश्रम था एक उनका, हमारे बापू का, गांधी जी का आश्रम। यहाँ क्या क्या है देखो, हृदय कुंज है, बा और हृदय कुंज रेजिडेंस ऑफ बा एंड बापू। पीछे देखो मेरे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, घर है उनका, कुटीर, मीरा कुटीर है, लाइब्रेरी है, बुक शॉप है और ड्रिंकिंग वाटर वगैरह है। मतलब काफ़ी बड़ा बना हुआ है यार। इधर कुछ है, जाके देखता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई गांधी जी के बारे में ऐसा कहा जाता था कि ना चलाई उठाई तलवार, ना चलाई कोई ढाल, ना उठाई ढाल ना तलवार, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, ऐसा करके उनके बारे में बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखो साबरमती रिवर है मेरे जस्ट सामने, और ये है गांधी जी का घर, कुटिया उनकी एक तरीके से कह सकते हैं। इसको हृदय कुंज नाम दिया गया है। तो ये गांधी जी का घर है और यहीं पे रहते थे वो, उसे क्या बोलते हैं, माँ कस्तूरबा जी के साथ। और साबरमती रिवर देखो आप, ये है साबरमती रिवर। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं बहुत सारी चीज़ें उधर मैंने
देखा इस साइड में बहुत सारी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, तो इस वजह से ये देखो सामने भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी देखने को इस वीडियो में, वरना और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। रात में यहाँ पे लाइट वाइट जलती है। यही रिवर फ्रंट है, ठीक है, लखनऊ में गोमती फ्रंट है, मैंने आपको दिखाया था। ऐसे ही बना हुआ है, आगे और अच्छा बना हुआ है, वो दिखाऊँगा मैं आपको। तो भाई ये है साबरमती नदी और ये तुम्हारा भाई, और पीछे गांधी जी का घर। गांधी जी का जो जन्म है वो हुआ था पोरबंदर में। पोरबंदर गुजरात में पड़ता है। 1869 में पैदा हुए थे शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 अक्टूबर, पोरबंदर में। बाद में वो ब्रिटेन चले गए, वहाँ से बैरिस्टर की पढ़ाई करी। दीवान थे शायद उनके फादर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सरकारी पद पे ही थे। तो गांधी जी ब्रिटेन गए, तब वो गांधी जी नहीं थे। जो गांधी जी बाद में एक पर्सन से पर्सनैलिटी के रूप में कन्वर्ट हुए। बाद में अफ्रीका में वो हादसा हुआ, सबको ही पता है, वो ट्रेन वाला, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाला। उसके बाद गांधी जी आते हैं, पहला आंदोलन चालू करते हैं। मतलब आए थे 1915 में, पहला आंदोलन चालू किया था उन्होंने, जो कि था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण करके एक जगह है बिहार में, तो वहाँ पे 3 खटिया सिस्टम था। 3 खटिया सिस्टम में 3 चारपाई के बराबर आपको उसे क्या बोलते हैं, नील की खेती करनी होती थी, इंडिगो। उसके बाद 1 खटिया की जगह पे, मतलब 1 चारपाई की जगह पे आप अपनी खेती कर सकते हो जो आप बोना चाहो। तो उससे ज़मीनें ख़राब हो रही थी, तो राम प्रकाश शुक्ला नाम का एक व्यक्ति था जिसने उनको बुलाया कि आओ उसे क्या बोलते हैं, आंदोलन करो, हमें इस चीज़ से मुक्ति दिलाओ। तो राम प्रकाश शुक्ला जी के बुलाने पे गांधी जी जाते हैं और छेड़ देते हैं चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ से गांधी जी के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है। और चंपारण सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट आता है, फिर नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, फिर 1940s तक आते आते लास्ट में जब आता है ना 43 या 44 में आता शायद क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि सबसे मेन मोमेंट था महात्मा गांधी के करियर का। कि स्टार्टिंग में गांधी जी ने क्या बोला था, अहिंसा परमो धर्मा, बिल्कुल लड़ाई दड़ाई नहीं करनी है, शांति से रहना है। फिर जब पूरे देश को एक कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि उन्हें पता था पहले अगर वो बोल देंगे कि इनको भगाओ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो जब पूरी तरीके से देश को यूनाइट कर लिया उन्होंने, पार्लियामेंट में बहुमत पा ली, तब उन्होंने बोला डू और डाई। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, तो भारत छोड़ो आंदोलन। स्टार्टिंग में वो क्या कहते रहे, कोई अहिंसा नहीं, फिर बाद में क्या बोलते हैं, डू और डाई। तो कितने प्लान स्ट्रैटेजिक तरीके से महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी में योगदान दिया। तो आज हम उन्हीं के आश्रम में हैं, कुछ और बातें करेंगे गांधी जी के बारे में, कुछ और दिखता है तो आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ मैं। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है गांधी जी की कुटिया। इसको हृदय कुंज के नाम से जाना जाता है। बाकी आगे देखता हूँ कुछ और होता है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ इस वीडियो में। चिड़ियों की आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है। इधर भी कुछ है, गांधी जी की एक स्टैचू बनी हुई है सामने मुझे दिख रही है, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो आश्रम है तो बहुत खूबसूरत जगह पे भाई, ये तो मानना पड़ेगा। ये देखो अब रियल में उस टाइम की कुटिया कौन सी है आई डोंट नो, बाकी एरिया तो बहुत अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है। क्योंकि इधर भी कुटिया टाइप ही बनी है, इधर गांधी जी की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, चरखे वरखे रखे हुए हैं अंदर, और चाहें तो आप जा सकते हैं और अंदर भी देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें गांधी जी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ लाइब्रेरी भी है और गांधी जी का चरखा है, गांधी जी के कुछ कपड़े रखे हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो जा सकते हैं अंदर। मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ दूसरे स्पॉट के लिए, क्योंकि मेरे को पूरा अहमदाबाद कवर करना है, मतलब मेन स्पॉट सारे कवर करने हैं। तो अभी यहाँ से किसी और स्पॉट के लिए निकल लूँगा मैं। अगला स्पॉट आपका होने वाला है इस वीडियो में एक वाव बोलते हैं कुएँ को, एक स्टेप वेल है यहीं पे, अदालाज करके कुछ बोलते हैं अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। ये पड़ा मुझे गांधी आश्रम से मान लो 15 किलोमीटर के आसपास। तो अभी चलता हूँ अंदर। वाव वही जैसे बावली होती थी ना दिल्ली में, तो कुआं टाइप होता था, स्टेप वैली है एक तरीके का, तो इधर वाव बोलते हैं। रानी की वाव वो है जो नोट पे बना हुआ है 100 के, वैसे ही ये वाव है। चलिए अंदर चलते हैं और लेते हैं टिकट, आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर की कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग। तो भाई यहाँ पे मैं बैठ गया, यहाँ पे ले लिया एक फ्रूट चाट, क्योंकि बैग रखना था मेरे को, बैग भी रख दिया। फ्रूट चाट दिखाता हूँ, ये वो जैसी फ्रूट चाट है भाई। और यहाँ ये बता रहे भैया रानी की वाव भी यही है। चलो अंदर देखते हैं यार, इसके बारे में पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि मैं बाहर किसी ने बताया था कि रानी की वाव दूसरी है।
तो देखता हूँ टिकट यहाँ पे 20 रुपये की अगर आप ऑनलाइन लेते हैं। अगर काउंटर से लेते हैं तो 5 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, कह रहे हैं 5 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, किसी से 10 रुपये मांग रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। बाकी 20 रुपये की टिकट है, देखते हैं। टिकट लेके अंदर चलता हूँ, फिर पहले ये खा लेता हूँ। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the तो भाई एंट्री हो चुकी है, इसके बारे में आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कैमरा वैसे तो अलाउड नहीं है, तो मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। ये 1554 सम्मत के आसपास की बात है, तो उस विक्रमी सम्मत के आसपास की बात है। तो रानी ने बनवाया था इसको। ये वाव, एक तरीके से कुआं हुआ करता था। वाटर कंजर्वेशन सेंटर है, देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर कुआं है और बहुत ही खूबसूरत है। मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा वीडियो उतना वाइड एंगल नहीं आएगा, लेकिन देखो इस तरीके का है कुछ। बादशाह महमूद शाह था, उससे उन्हीं के वंश से रिलेटेड है कुछ इसकी कहानी। और नीचे लिखा हुआ है संस्कृत में, देखते हैं कुछ लिखा होगा तो आगे पढ़ते हैं। बाहर बोर्ड पे तो यही लिखा था, बाकी देखते हैं अंदर चल के अंदर क्या है इसमें। भाई इसके नीचे जब घुसोगे ना तो देखो ये स्क्रिप्चर, देखो इसका स्क्रिप्चर भाई उस ज़माने का बना हुआ है। मतलब बहुत पुरानी जगह है ये, देखने पे ही ऐसा लग रहा है। तो भाई अभी जिस जगह पे मैं हूँ ना वो ये है, देखो भाई रानी की वाव। ये देख लो रियल में ऐसे दिखती है कुछ। ये कुआं है, अंदर बहुत गहरा है, जिसमें पानी स्टोर किया जाता था। इस रानी ने बनवाया था, यहाँ की जो रानी थी। ये गुजरात के अहमदाबाद में है। ये देखो 100 के नोट पे, देखा भाई तुम्हारा भाई इस जगह पे आ गया है। तो भाई मैं आप लोगों को कुआं दिखाता हूँ। कुआं बहुत अंदर है, मतलब आप देखो ये भाई डांस वांस कर रहा है, आ रहा है बीच में। बहुत अंदर है, मतलब बहुत अंदर है कुआं, और इस तरीके से पूरा बना हुआ है। तो भाई अब वक्त आ गया है इस खूबसूरत सी इमारत को बाय बाय कहने का और यहाँ से निकलने का। यहाँ से मैं निकल गया साइंस सिटी के लिए। साइंस सिटी एक बहुत ही यूनिक स्पॉट है, भारत देश की पहली साइंस सिटी है अहमदाबाद में। और आप रोड्स देखो और ऑटो वाले भैया को देखो, भाई हेलीकॉप्टर बना रखा है इन्होंने। ऑटो को इतनी जोर से चला रहे हैं, और रोड्स अच्छी हैं। खैर आई लव इट। रोड्स जैसे यूपी की अच्छी हैं, हरियाणा की अच्छी हैं, वैसे नॉर्थ टाइप की हैं। वरना मुझे रोड का एक्सपीरियंस इस साइड थोड़ा बेकार ही मिला था। रोड गुजरात की काफ़ी अच्छी है और बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को वहाँ पे भी, साइंस सिटी में भी। देखते हैं चल के साइंस सिटी में क्या होता है, वो वहाँ जाकर दिखाऊंगा मैं आपको। तो भाई मैं रानी की वाव से ट्रैवल करके 180 रुपये पड़े वहाँ से। वो भाई ने बोला ओला में जो आएगा वो मुझे दे देना, तो 180 रुपये देकर मैं अभी आ गया हूँ साइंस सिटी। साइंस सिटी नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है। हमारा भारत का जो नीति आयोग है, जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसका एक इनिशिएटिव है साइंस सिटी। तो यहाँ पे एक्वेरियम का बहुत कुछ है, एक्वा लाइफ के बारे में है और रोबोटिक साइंस के बारे में है। तो अंदर देखता हूँ अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। ये भी अहमदाबाद के एक मेन स्पॉट्स में से आता है। ये वो शहर का एरिया है, बाकी अब तक तो मैं सब आउटर घूम रहा हूँ। ये थोड़ा शहर के अंदर है, तो चलो देखते हैं साइंस सिटी के अंदर अगर कैमरा अलाउड हुआ तो वहाँ का भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो। तो भाई साइंस सिटी की टिकट ले लिए, कुछ इस तरीके की टिकट है। महंगी टिकट है यार, 349 से शुरू है टिकट, काफ़ी महंगी लगी मुझे। बाकी अंदर कैमरा वैमरा अलाउ है, फ्लैश वाला नहीं होना चाहिए जहाँ मछलियाँ हैं। बाकी जाके देखते हैं अंदर क्या हिसाब किताब है। क्लॉक रूम है तो बैग रख देता हूँ मैं पहले। तो भाई एंट्री पॉइंट पे ही हमारे रमन साहब दिख गए, जो कि महान साइंटिस्ट श्री CV रमन जी, फिजिक्स के महान साइंटिस्ट। रमन इफेक्ट्स इनके की डिस्कवरी के लिए इनको जाना जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। आगे दिख जाएंगे आपको श्रीनिवास रामानुजन, जो कि मैथ के एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। और उसे क्या बोलते हैं, इनको फेलोशिप वगैरह मिली थी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वगैरह में। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में भी इनको फेलोशिप मिली। ये बहुत मैथमेटिक्स के मामले में इनको बहुत ज़्यादा मेडल्स वगैरह मिले, बहुत ख्याति प्राप्त करी।
आगे हैं विक्रम सारा भाई। विक्रम सारा भाई आपको जैसे ही पता है कि ये जो हैं इसरो से जुड़े हुए हैं, मतलब ये भी बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे इन द फील्ड ऑफ स्पेस फिजिक्स। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरीके से साइंस सिटी की शुरुआत हो चुकी है। अभी अंदर चलता हूँ मैं, अंदर देखते हैं पहला स्टेप क्या होने वाला है, वो अंदर जाके मुझे पता चलेगा। अभी मैंने जस्ट एंटर किया है। पे ना अमूल गुजरात का ही ब्रांड है बेसिकली। तो देखो अमूल वालों का ही कैफ़े है, पीछे देखो अमूल का लगा हुआ है। कई सारी यहाँ पे गाड़ियाँ दिख गई मुझे अमूल की। तो अमूल का यहाँ पे बहुत कुछ है मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो इनका मेन बड़ोदरा में, लेकिन इधर भी कैफ़े चलते हैं, देखते हैं अमूल कैफ़े। अगर हो सकता है मैं वहाँ भी बैठूँ थोड़ी देर। चलता हूँ। इस साइड में है हमारा फर्स्ट स्पॉट जो है रोबोटिक एक्वेरियम कर रोबोटिक गैलरी। तो वहाँ चलते हैं पहले। भूख लग रही थी, देखो मैं अमूल कैफ़े पे आ गया। अमूल का कैफ़े मैं पहली बार देख रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। मतलब अमूल वालों का दूध पिया है, बचपन से पीते आ रहे हैं, लेकिन कैफ़े पहली बार देखा है। देखें, ट्राई करते हैं। खाया तो इनका बहुत कुछ है, बटर वटर तो खूब खाया। चलो आज कैफ़े में कुछ ट्राई करते हैं। तो भाई अभी मैं बैठ गया हूँ अमूल वाले में ही, कुछ ऑर्डर किया है, खाता हूँ, इनका टेस्ट देखता हूँ। पहली बार मैं आया हूँ किसी अमूल के रेस्टोरेंट में, मतलब इनका खुद का ओन रेस्टोरेंट। मुझे पता नहीं था कि इनका भी होता है। इधर देखो ये पानी वानी भरता होगा इधर, तो अच्छा लगता होगा। ऐसा है कुछ पूरे में ऐसे बना हुआ है। तो पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद चलते हैं रोबोटिक या एक्वेटिक गैलरी। मैं वही दो स्पॉट मुझे मेनली देखने हैं, बाकी का कुछ होगा तो और भी देख लेंगे। वैसे उसमें पॉइंट्स तो 4-5 लिखे हुए थे उस टिकट में, बाकी मेन यही दो हैं। पहले ये देखते हैं, उससे पहले खा लेते हैं कुछ, फिर करते हैं आगे का काम। ये अमूल आओ तो चीज़ ही खा लेते हैं थोड़ी। ये देखो ये है अपना वेजी स्टिक्स, ऐसा दिखता है कुछ, खाते हैं ये और आप लोगों को बताता हूँ कैसा है। अमूल कैफ़े से मैं खा पी के आ गया। ये जगह देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे शायद फाउंटेन शो टाइप होता है, ऐसा लग रहा है देखने से। तो मैं अंदर से आ गया भाई खा पी के। अभी मैं चलता हूँ इधर की साइड, एक्वेटिक म्यूज़ियम की साइड। अब उधर ही चलता हूँ क्योंकि और तो कुछ रास्ते में मुझे दिखा नहीं है। और 6-7 स्पॉट इसमें जो हैं लिस्टेड, मुझे लगता है सबसे मेन स्पॉट जो है वो वही है अपना एक्वेटिक म्यूज़ियम, और साथ ही साथ वो भी है रोबोटिक गैलरी। तो वही चलता हूँ, वो दोनों आसपास ही हैं। 349 की टिकट है यार, चलो वसूल करते हैं देख के आते हैं। मुझे लगता है बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ जाके। और बाकी मैं खाने का टेस्ट कहूँ तो खाने का टेस्ट अच्छा था भाई, बढ़िया था, इट वॉज गुड। 80 रुपये में दिया था यार उसने। वो अमूल का बढ़िया रेस्टोरेंट है, AC वैसी लगा हुआ है, तो 80 रुपये में दे रहा है, तो ठीक है यार, बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। चलते हैं अब आगे एक्वेटिक म्यूज़ियम की तरफ। तो भाई देखो ये कुछ इस तरीके के स्पॉट्स हैं यहाँ पे, ऐसे हैं नाम इनके। लाइफ साइंस पार्क, एनर्जी पार्क, नेचर पार्क, प्लानेट अर्थ, एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी। इधर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सामने क्लाइमेट चेंज वाला ऑफिस है, इसका भी है मेरे पास। मतलब मेरा जो पास है वो इसमें भी वैलिड होगा, लेकिन मेन जगह तो वही है अपना रोबोटिक। तो वही देख के आते हैं, चलो चलते हैं। मैंने सोचा बता दूँ आप लोगों को एज ए इन्फॉर्मेशन के तौर पे। रास्ते में मुझे दिख गया, देखो ये पूरा धरती जैसा लग रहा है, ये है प्लानेट अर्थ। सामने लिखा हुआ है देखो प्लानेट अर्थ। तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है शायद, देखो अंडर कंस्ट्रक्शन लग रहा है। तो हम चलते हैं सीधे। बाकी आने जाने की सुविधा बढ़िया बना रखी है यहाँ पे, आप ई-रिक्शा वगैरह भी कर सकते हो। तो साइंस सिटी जो है ना, भारत देश की पहली साइंस सिटी है। ऐसी और सारी बननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बच्चों के लर्निंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे बचपन में याद है एक साइंस एक्सप्रेस करके ट्रेन चलती थी बॉम्बे टू दिल्ली। तो उसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती थी, वो करवाते थे, दिखाते थे ट्रेन में ही। तो वो लर्निंग ट्रेन थी एक तरीके से। बहुत कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा, लेकिन बर्निंग ट्रेन बहुत लोगों ने मूवी ज़रूर देखी होगी। तो अच्छी मूवी है वो भी, मैंने भी देखी, मजाक कर रहा था। चलो चलते हैं आगे, फिर बताता हूँ आप लोगों को। चलते चलते फाइनली मैं उस जगह पे पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे पहुँचना था। ये है अपना, देख सकते हो आप, एक्वेटिक गैलरी। सामने जो बिल्डिंग है ये है एक्वेटिक गैलरी। ये बेल बनी हुई है बहुत अच्छी, और ये बनी हुई है वेस्ट प्रोडक्ट से। आप सबसे खूबसूरत चीज़ जो है इसकी देखिए, वेस्ट टू वंडर वाला सीन कर रखा है। सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लगा हुआ है इसमें, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और बाकी ये है, इसके अंदर चलते हैं गैलरी के अंदर। गैलरी के अंदर का माहौल इतना हसीन होने वाला है ना, आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो भाई ये है एक्वेटिक लाइब्रेरी, एस्ट्रोनॉमिकल इकोनॉमी एंड स्पेस साइंस का आगे म्यूज़ियम है। सामने देख सकते हो इसरो का म्यूज़ियम है। और ये है अपना एक्वेटिक गैलरी का साइंस सिटी के अंदर। तो बना तो बहुत अच्छा है यार, चलिए अंदर चलते हैं। भाई मैंने एंट्री कर ली है, और मैं किस जगह पे आ गया यार, ये देख रहे हो, ये क्या जगह है यार।
मेरे ऊपर शार्क घूम रही है चारों तरफ पानी। एक्वाटिक गैलरी में एंटर करने के बाद मैं सच में बौखला सा गया था भाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूँ। ये शार्क हैं, देखो ये बेबी शार्क हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और अभी जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ ये है शार्क टनल। भाई ऊपर टनल है, ऊपर तक पानी पानी, और ये शार्क है भाई, ये आदमी को मार देती है। मतलब मैं पहली बार देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सच में स्कूबा डाइविंग कर रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही थी। और ये देखो भाई ऊपर सफाई कर रहा था मछलियों के बीच में। इतनी डेंजरस खतरनाक शार्क घूम रही हैं और उनके बीच में भाई ये सफाई कर रहा है। इससे तो फैमिलियर हो चुकी है। देख रहे हो कितनी बड़ी शार्क मछली है भाई। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि मैं सच में ऐसी जगह पे आ चुका हूँ। सच में यकीन नहीं हो रहा था। आज तुम्हारे भाई को कहाँ आ गया मैं। बहुत मजा आया यार। आगे दिखने वाली कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जिनको देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा ये मछलियाँ हैं और ये कहाँ से आई। भाई इनका कलर और इनकी डिज़ाइन सब कुछ बिल्कुल ही अलग है भाई। मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद अपनी नज़रों से देखो। अब थोड़ी देर तक मजे लो। ये देखो क्या ही है ये। अब थोड़ी देर तक मजे लो इन मछलियों का और ध्यान से देखो कैसी कैसी मछलियाँ आपको देखने को मिलेंगी इस वीडियो में। देखो पेड़ पे बैठी हुई हैं, ये मछली है भाई। क्या मछली है यार ये, कैसी है, मतलब कभी देखा ही नहीं मैंने ऐसा कुछ। तो ऐसा सा कुछ दिख रहा है मुझे। फिर कुछ ऐसा दिखा जिसका यकीन ही नहीं था मुझे। ये जानवर दिखने में शील या खरगोश जैसा है पर ये कुछ और है। देखो कितने मज़े से एप्पल खा रहे हैं। क्या जानवर है यार, कितना खूबसूरत है नेचर, आप देख सकते हो। अब आने वाले 4 मिनट में मैं आपको ऐसी ऐसी मछलियां दिखाने वाला हूं जो आपने शायद कभी इमेजिन भी ना करी हूं। आप चाहें तो वीडियो को 4 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं अगर आपको लंबा लगे, लेकिन मैं स्किप नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे ये मछलियां आपको दिखानी ही हैं जो मैंने कभी जीवन में नहीं देखी और आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होंगी फॉर श्योर। तो चलो वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहो 4 मिनट तक। कितनी क्यूट है यार ये मछली है। यकीन ही नहीं हो रहा मुझे, कितनी क्यूट मछली और कितनी बड़ी। भाई ये क्या है, ये देखो लॉबस्टर है और ये देखो भाई ये सब समुंदर में दिखता है और यहाँ दिख रहा है ओपन में। बताओ 399 रुपये में साइंस सिटी में। भाई मज़ा आ गया, सही बता रहा हूँ। और ये ओपन में है, देखो भाई क्या जगह है यार। इधर देखो मेढक मामा सो रहे हैं। भाई कैसे सो रहा है यार ये देखो भाई कैसे सो रहा है। ईस्टर्न टाइगर सैलमेंडर करके कुछ है, छिपकली प्रजाति की मछली है। देखो भाई पेंगुइन देखने के बाद अभी मैं एक दूसरी जगह पे आ गया हूँ। 2nd फ्लोर पे है, मतलब वैसे 0 फ्लोर है, वो -1 था तो ये 0 पे है। ये ओपन है भाई, पूरा ओपन है। और ये मछलियाँ देखो भाई, नेचर सच में बहुत खूबसूरत है। देख रहे हो भाई, मतलब क्या खूबसूरती है यार।
क्या बोलूँ। ये देखो स्टार फिश पड़ी हुई है नीचे, लोग नहीं, बहुत मज़ा आया मुझे। ये पीछे देखो, मेरे पीछे देखो मछलियाँ हैं भाई। नेचर सच में बहुत खूबसूरत है। ये देखो कितनी बड़ी मछली, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ। ये देखो भाई क्या मज़ेदार बना रखा है इन्होंने। मरीन लाइफ बहुत खूबसूरत दिखा रखी है इन्होंने। ये देखो ओपन वाला, ये भी ओपन है। ये देखो स्टार फिश पड़ी हुई है, ये देख रहे हो, ये स्टार फिश है। तो भाई मैं निकल के आ गया एक्वाटिक गैलरी से। क्या जगह थी भाई, मज़ा आ गया। बहुत ही प्यारी जगह है, बच्चों के साथ आओ तो और मज़ा आएगा अगर आप फैमिली में किसी बच्चों को लेके आते हो। इस सामने देखिए हमारा RL भी खड़ा हुआ है, लॉन्चर और इस साइड है रोबोटिक वाला। चलो रोबोटिक भी देख लेते हैं। इसमें तो मज़ा आया भाई, पैसे वर्थ है, मतलब पैसा वसूल वाली चीज़ हो गई, पैसा वसूल हो गया इसमें। चलिए दूसरे वाले में चलते हैं, वहाँ का भी दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई अब मैं आ गया चलते चलते रोबोटिक्स की तरफ। रोबोटिक्स गैलरी मेरे पीछे इधर है, देखो दिखाता हूँ आपको। ये रही रोबोटिक्स गैलरी, आप देख सकते हैं। और ये खड़ा हुआ है रोबोट, वाह। ये देखो छोटा सा रोबोट होंडा वाला, इस पर लिखा हुआ है होंडा। और बाहर एक इस साइड पे रोबोट बना हुआ है, देखो कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा रोबोट है। और इस तरीके का कुछ बना हुआ है रोबोटिक गैलरी। चलिए अंदर चल के देखते हैं। दो मेन स्पॉट है इसमें, वैसे बहुत सारे हैं। रोबो कैफ़े भी है, इसमें रोबोट जो है वो सर्व करता है कैफ़े में। यहाँ पे देखो ये रोबोट है खड़े हुए हैं, ये रोबोट सर्व करते हैं भाई, ये देते हैं खाना। ऐसा हिसाब किताब है। आप देखो भाई, देखते हैं कुछ ऑर्डर करते हैं। अगर इधर कुछ हो पाता है ऑर्डर, लोग तो हैं नहीं, एक ही दो लोग दिख रहे हैं मेरे को, तो बच्चे हैं थोड़े बहुत। देखते हैं इधर कुछ ऑर्डर करते हैं और देखते हैं रोबोट कैसे आता है खाना देने के लिए। बैठ गया हूँ, ये देखो इस तरीके से यहाँ बिल कटता है। ये पर्ची का नंबर होता है, वही यहाँ पे टेबल पे नंबर लगे हुए हैं सब पे, 34 35 36 1 2 3 4 ऐसे करके। तो वो सामने रोबोट है, वो सर्व करता है आके। देखो रोबोट गर्ल है एक्चुअली तो वही सर्व करेगी आके। तो आ रही है रोबोट अपनी सर्व करने। अभी जैसे ही रेडी हो जाएगा मेरे सामने आएगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से रोबोट सर्व करती है खाना। भाई रोबोट आ रहा है यार, पहली बार देख रहा हूँ एक्सपीरियंस। पानी वाटर लेके आ रहा है देने, वाह। रोबोट आंटी आ रही है भाई, रोबोट आंटी अभी सर्व करेंगी। रोबोट आंटी सर्व करने आ रही है। ये देखो आ गई अपनी रोबोट आंटी, अब देखना। यस, ये देखो आ गया। थैंक यू थैंक यू ये सही था भाई, ये बहुत सही था ये क्या था भाई, ये बहुत सही चीज़ है, बहुत सही चीज़ है भाई, मज़ा आ गया तो एक चीज़ बताऊँ मैं, ये येलो सी पन्नी लगी हुई है ना, इसके पीछे देखो रोबोट खड़ा हुआ है, खाना भी रोबोट ही बना रहा है भाई। ये चीज़ सही है यार। देखते हैं रोबोट कितना टेस्टी खाना बनाता है। ये देखो रोबोट आ जा रहा है, लोगों को देके जा रहा है। इधर लोग बैठे हुए हैं, इनको देखे गया है। अभी हमारा भी आने वाला है, मैंने भी जो ऑर्डर किया है वो भी अभी आने वाला। मोमोज ऑर्डर किया है मैंने, देखता हूँ रोबोट कैसे मोमो बनाता है भाई। ये एक्सपीरियंस बिल्कुल ही नया था। देखो रोबोट पे इन्होंने कुछ बटन दबाया, उसमें कमांड दी और मैंने जो ऑर्डर किया था ऑर्डर वहाँ पे रख दिया। अब ये सीधे मुझे टेबल से पहचानेगा। टेबल नंबर मेरा जैसे 36 है तो मेरे पास तक आएगा, शायद मेरा ही लेकर आ रहा है। मोमो किए थे मैंने ऑर्डर, देखो ऐसे ये मूव करेगा और फिर सीधे आ जाएगा। रोबो मैम आ रही हैं, मैडम है लड़की बनी हुई है, सर्व कर रही है खाना रोबोट। सो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है इनका। आ रही आ जा मैडम, आ जा। अभी देखो मेरे पास तक आ रही, सारे लोग देख रहे हैं, सबका वीडियो बनाने में लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस है। ये देखो मोमोज ही हैं मेरे। आ जा, मुड़ जा मेरी तरफ। यस इधर मुड़। यस, मज़ा आ गया भाई सही में यार, थैंक यू। ये बटन दबाना पड़ता है भाई इसको थैंक यू बोलने के लिए, तब ये मूव होके इट मीन्स आपने रिसीव कर लिया। आप देखो ये फिर से घूम के चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब सीधे देखना, सीधे मूव होके चला जाएगा। तो भाई रोबोट वाले रेस्टोरेंट में खाना खा के आ गया। अभी मैं आ गया हूँ रोबोटिक गैलरी के अंदर। देखता हूँ इसके अंदर कुछ रोबोट खड़े हुए हैं, इनसे क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या करवाया जा सकता है, वो मैं देखता हूँ अभी।
range of tasks and questions. Just let me know how I can help you today. ओके, टेल मी अबाउट दिस प्लेस। देखते हैं भाई क्या बताता है। This is Robozium, a museum which comprises of 60 amazing robot exhibits, including some of the most देखने को मिलेंगी, कुछ नया रोबोट तैयार हो रहा है शायद, एक तरीके से रिसर्च लेबोरेटरी भी है, तो बहुत सारे नए नए रोबोट्स यहाँ बन भी रहे हैं, तो वो भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे छोटे बच्चों को दिखाना चाहिए। एप्सन बहुत अच्छी कंपनी है, एप्सन का प्रिंटर आता है तो उसका है यहाँ पे कुछ, देखो ये एप्सन के लगे हुए हैं इधर सारे सिस्टम्स। बच्चों के लिए बहुत सही है यार, ये ऐसा हर शहर में होना चाहिए। ये देखो यहाँ बच्चे आए हुए हैं बहुत सारे। यहाँ पे देखो दो रोबोट की फाइट चल रही है, लड़ाई दिखाई जा रही है भाई, कुश्ती लड़ रहे हैं दो रोबोट में, तो कुछ भी चल रहा है यार। बच्चों के लिए फन है भाई यहाँ पे। जो मेरे सामने ये माइनिंग रोबोट है, मतलब पत्थर तोड़ने के लिए जो मशीन नहीं आती धड़ धड़ करती है, ऐसा नकली बना रखा है यहाँ पे, और ये रोबोट खड़ा हुआ है। तो इस तरीके के हर तरीके के रोबोट्स आपको देखने को मिलेंगे इधर। सामने देखो मेडिकल रोबोट्स, मशीन से जो सर्जरी होती है तो वो सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं इधर। तो ये है अपना मेडिकल रोबोट दाविंसी। दाविंसी तो सॉफ्टवेयर भी है यार, एक दाविंसी सर्जिकल सिस्टम। ये देखो भाई सर्जरी हो रही है पूरी, बिल्कुल इसी तरीके से सर्जरी होती है, वही पार्ट खोला जाता है जो पार्ट की सर्जरी होनी होती है, और ये पूरा मशीन कर रही है, रोबोट कर रहे हैं। देखो भाई डॉक्टर का काम क्या हो गया, मशीन पे बैठ के ऑपरेट करना, काम कौन करेगा, पूरा मशीनें करेंगी। तो ये इस तरीके से हिसाब किताब है। तो बढ़िया है यार, ग्रो करे। लेकिन मुझे लगता है रोबोटिक्स में चाइना बहुत आगे है यार, चाइना जापान बहुत आगे है। मुझे जो वो एक्वा वाला था, मछली वाला था, वो तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन यहाँ उतनी अच्छी वाइब नहीं आ रही। खुशी हो रही है कि हमारी कंट्री बहुत ग्रो कर रही है, बहुत आगे जा रही है, लेकिन रोबोटिक्स में मुझे लगता है हम अभी काफ़ी पीछे हैं चाइना से। हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, और हम करेंगे, हम बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन वही है फ़ंड की ज़रूरत है। हमें फ़ंड चाहिए, हम इससे चाइना से भी कई गुना अच्छा कर सकते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे है इंडस्ट्रियल रोबोट, ये देखो ये इंडस्ट्रियल रोबोट है। ये इंडस्ट्रियल रोबोट यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखो वो छिड़काव के लिए जो कीटनाशक वगैरह डालते हैं खेतों में, या फिर खाद वगैरह डालते हैं, उसके लिए ड्रोन है। ये इधर स्पेस का दर्शाया हुआ है। तो इसी तरीके से बहुत सारे हैं भाई, बस यही है यहाँ पे। अब चलो यार यहाँ से निकलता हूँ, बाहर निकलता हूँ यहाँ से। मेरे को अच्छा लगा, लेकिन ये उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन उसमें मज़ा आ गया था। मछली वाला में बहुत मज़ा आया था। इसमें चाइना और जापान हमसे बहुत आगे, बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी। लेकिन ऐसी साइंस सिटीज़ जब खुलेंगी, बच्चे सीखेंगे, आने वाली जनरेशन सीखेगी, तभी हम इस फील्ड में और आगे बढ़ पाएंगे। साइंस सिटी बहुत अच्छी है, अभी बहुत और भी बहुत सारे इसमें गैलरीज हैं, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं जा पाऊँगा एनवायरनमेंट वगैरह की, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी और समय की तलवार गर्दन पे लटकी हुई है, वक्त का तगाजा है। तो अभी चलते हैं यहाँ से दूसरे स्पॉट पे। तो भाई मैं बाहर निकल आया हूँ, मेरे पीछे बहुत बड़ा रोबोट खड़ा हुआ है देखो। तो मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ फाइनली दूसरे स्पॉट के लिए। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है अगले स्पॉट पे भी। अगला मैं यहाँ पे एक ब्रिज टाइप है, अटल ब्रिज बोलते हैं उसको, वहाँ जाने वाला हूँ। उससे पहले देखो मशीन कुछ कर भी रही है, ये देखो ये भी रोबोट ही है भाई। तो चलिए भाई अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चल के अटल ब्रिज, वो भी बताते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। तो चलते हैं अगले स्पॉट में। यहाँ पे एक चीज अच्छी है, जो बीच वाली रोड है ना, ये बस के लिए प्रॉपर रिजर्व है। यहाँ पे सिर्फ बस और एम्बुलेंस चल सकती हैं। तो भाई मैं आ गया हूँ अटल सेतु या अटल ब्रिज के साइड में। अभी चलता हूँ, पीछे ही है मेरा अटल ब्रिज। सामने गोलगप्पे वाला है, सोच रहा हूँ गोलगप्पे खा लेता हूँ यार, बहुत दिन हो गए गोलगप्पे नहीं खाए। मतलब गुजरात आए हैं तो यहाँ के भी गोलगप्पे टेस्ट कर लेते हैं। और बाकी मुझे किसी रेस्टोरेंट में बैठना है, क्योंकि मुझे फ़ोन चार्ज करना है, फ़ोन भी मेरा डाउन हो गया। ब्रिज के बारे में बोलते हैं लाइट वाइट जलती है, तो अगर तब तक रुका तो फिर दिखाऊंगा लाइट शो वगैरह भी इधर कैसा हो। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. तो भाई गोलगप्पे खा लिए, ठीक थे, पानी अच्छा था यार उसका। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई, जैसे मुंबई में रगड़ा में मटर होता है, यहाँ रगड़ा में भी आलू पिसा हुआ था, और नॉर्मल तो आलू पिसा हुआ था ही।
तो स्टफिंग में थोड़ा सा मतलब मेरे को टेस्ट वैसा वाला नहीं आया। यहाँ के हिसाब से अच्छा हो सकता है, यहाँ यही टेस्ट चलता हो। अब हर एरिया का अलग होता है, लेकिन पानी अच्छा था, बढ़िया था। 20 रुपये की प्लेट थी तो ठीक था। तो चल रहा हूँ भाई। अटल सेतु के सामने देखो बड़ी सी पार्किंग भी बनी हुई है, तो ये चीज़ बढ़िया है कि मतलब अगर आप गाड़ी वाड़ी से आओ तो पार्किंग बहुमंजिला पार्किंग टाइप बना रखी है। चलो चलते हैं अटल ब्रिज पे। भाई यहाँ ना पिज़्ज़ा आया है, पता नहीं क्या ही दिया है इनने। देखो भाई, ये लग रहा है तुम्हें कुछ वोल्केनो चटर चीज़ ऐसे करके कुछ है। बाकी यार खाता हूँ फिर बताता हूँ। मुझे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ ये पिज़्ज़ा। वे कह रहे हैं हमारा नया आउटलेट खुला है और इनके पास 2 ही 3 क्वालिटी वैराइटीज़ हैं। चलो देखते हैं भाई। तो भाई पिज़्ज़ा खा के निकल लिया। अब लाइट जल गई है, देखो पीछे तिरंगा जैसे जल रहा है, बिल्कुल तिरंगा वाला हो रखा है। पीछे वो है ना पार्किंग बिल्डिंग, पूरा तिरंगा में हो रखी है। और ये सामने है फ्लावर पार्क रिवर फ्रंट, और उसी के सामने पड़ेगा अपना अटल ब्रिज। तो चलिए अब चलते हैं मेन पॉइंट पे। थोड़ा लाइट वाइट में थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं सोचा दिन में दिखा दूंगा तो मज़ा भी नहीं आएगा। और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, अगला वीडियो होगा मेरा रामेश्वरम। याद आ रहा है बार बार रामेश्वरम। बोले बाबा बुला ही रहे हैं, मुझे लग रहा है वहाँ फिर से जाना पड़ेगा। तो अगला जो वीडियो होगा मेरा वो होगा सोमनाथ का। सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है जो कि चंद्रमा जी ने, जो चंद्रमा है उन्होंने वो किया था, तपस्या करी थी, तब शिव जी प्रकट हुए थे। ऐसी कुछ कहानी है, वो अगले ब्लॉग में आपको जानने को मिलेगी। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ। देखो यहाँ पे खाने पीने का भी है। यहाँ पे होक्को करके खूब चलता है यार, इसके कई सारे रेस्टोरेंट देख लिए मैंने। तो होक्को रेस्टोरेंट इधर है, मतलब कई सारे इनकी चेन है, मुझे लगता है अहमदाबाद साइड की। तो हो सकता है पूरे गुजरात में हो। तो इधर खाने पीने का तो है भाई, इधर भी खाने पीने का है मतलब। और ये सामने देखो ये है अटल ब्रिज। तो ये बहुत ही यहाँ का नया बना है, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है। ये भी बहुत फेमस स्पॉट है। तो भाई देखो ऐसा दिखता है ब्रिज, और सामने देखो वो जा रही है एक बोट। तो ये लग तो खूबसूरत रहा है। ये है यहाँ का अटल ब्रिज, और इसकी टिकट है भाई अंदर जाने की ना, टिकट है। मुझे तो यूजुअल लगा क्यों भाई पुल पे जाने की कौन टिकट लेता है भाई, इसकी भी टिकट मांग रहे हैं लोग। ये देखो, अगर बोटिंग वोटिंग करनी हो तो टिकट लो तो समझ में भी आता है। यहाँ कौन टिकट लेता है यार। चलो कुछ और घूमता हूँ यहाँ पे। बाकी अच्छा तो लग रहा है, देखो नज़ारा तो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आगे चलता हूँ, थोड़ा आगे और देखता हूँ, कुछ और दिखता है तो दिखाता हूँ। बाकी यही है भाई अटल ब्रिज जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पे अहमदाबाद शहर के अंदर। बाकी बोट वोट तो खूब चल रही है यार, बोट अच्छी लग रही है सामने। और पीछे ही देख सकते हो आप, इस तरीके का है कुछ। यही है अपना अटल ब्रिज, देख लो आप पीछे। उधर पार्टी शार्टी चल रही है जो जा रहा है शिप टाइप का। तो यार ये था अहमदाबाद के बारे में। अहमदाबाद घूमने के लिए एक दिन आपका काफ़ी है। एक दिन में आप पूरा अहमदाबाद घूम सकते हैं। मैंने तो घूम लिया भाई, लेकिन हाँ मैं सुबह से घूम रहा हूँ, सुबह 9 बजे से घूम रहा हूँ। स्कूटी यार यहाँ ऑनलाइन ऐप से मिलती है, वैसे मिलती नहीं है, वरना मैं स्कूटी उठाने के प्लान में था। स्कूटी उठा लेता, ऑनलाइन ऐप वगैरह से मिल जाती है। 2000 रुपये डिपॉजिट लेते हैं वो, बाकी 400-500 रुपये डिपेंड करता है कौन सी स्कूटी और किस ऐप से आप ले रहे हो, पर डे का है। बाकी ऑटो से घूम लो तो ऑटो से 1000-1500 रुपये में आप घूम सकते हो। तो मैंने भाई ऑटो ही किया है, जहाँ गया हूँ मैंने ऑटो ही किया है, ऑटो से ही घूमा मैं। तो भाई तुम्हारा भाई आ चुका है फाइनली मानिक चौक पे, यहाँ का सबसे बिजी एरिया। आप देख सकते हैं इस तरीके का एकदम भीड़ भाड़ वाला एरिया। और यहाँ पे फूड की दुकानें हैं सारी, चारों तरफ फूड दिख रहा है आपको, खाने पीने की दुकानें दिखेंगी चारों तरफ। और ये एरिया मतलब पुराना अहमदाबाद जिसको कहते हैं, यहाँ से शुरू होता है। अहमद शाह जो यहाँ का बादशाह था, उसका किला अभी पास में ही है। तो अभी मैं आ गया हूँ इस मार्केट में, चले कुछ खाते। माणिक यहाँ के एक ब्राह्मण हुआ करते थे, माणिक शाह नाम था उनका, उन्हीं के नाम पे चौक है माणिक शाह चौक। तो ठीक है, माणिक शाह एक हमारे वो भी थे, वो जो पारसी थे, उसे क्या बोलते हैं, आर्मी जनरल, फील्ड मार्शल तक गए।
वो भी बहुत मशहूर हुए। तो मानिक शाह मैं दोबारा सुन रहा हूँ ये नाम। एक तो अपना हमारे फील्ड मार्शल साहब, दूसरा इधर ये मानिक ब्राह्मण थे, मानिक बेसिकली उनका नाम था। तो उन पे है ये पूरा एरिया का नाम, जिसको बोलते हैं मानिक चौक। इस तरीके का कुछ एरिया है। चलिए कुछ खाता हूँ, कुछ एक्सप्लोर करता हूँ, तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं यहाँ का स्वाद कैसा है। ठीक है भाई, कुछ खाते हैं फिर बात करते हैं। तो भाई अभी आया हूँ मैं एक दुकान पे, ये थोड़ी सी अलग चीज़ लगी मेरे को। ये है कुछ शॉट बेचते हैं भाई, फ्रूट शॉट। और इनका जो जामुन का शॉट है बताते हैं बहुत मशहूर है। ये आ गया सामने जामुन शॉट, पीता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। ये है अपना जामुन शॉट। चाय हेलो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। अगला वीडियो होगा मेरा आपका सोमनाथ का। देखो अगर टाइम मिला तो मैं यहाँ से सोमनाथ कैसे पहुँचे वो बस यात्रा भी दिखा दूँगा। अभी मेरी 9 बजे की बस है, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। टाइम हो रहा है वही 8:08 हो रहा है। 9 बजे की बस है। यहाँ पाटिया करके एक एरिया है, वहाँ से सोमनाथ पहुँचाएगी, जो कि मुझे सुबह। तो ज्योतिर्लिंग के सफ़र में सोमनाथ जो पहला ज्योतिर्लिंग है वहाँ पहुँचेंगे, कल सुबह पहुँच जाऊँगा। फिर अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा है अहमदाबाद का? खाने की बात करूँ तो खाना बढ़िया है अहमदाबाद का, मुझे बढ़िया लगा, मतलब खाना बहुत अच्छा लगा। ट्रैवल थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, ऑटो वगैरह का एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। और लोग बहुत अच्छे हैं भाई, लोग यहाँ के काफ़ी अच्छे लगे मुझे। अहमदाबाद के लोग काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। कुछ चीज़ों के जो मतलब पैसा लिया जा रहा है, जैसे ब्रिज पे जाने का पैसा लिया जा रहा है, ये मुझे लग रहा है मुझे समझ में नहीं आया इस चीज़ का। साइंस म्यूज़ियम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा है, वो ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन उसमें सबसे अच्छी चीज़ है एक्वाटिक वाला जो था, जिसमें मछलियाँ थी, वो सबसे ज़्यादा अच्छा था। बाकी रोबोटिक का हाइप है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें कुछ ज़्यादा खास अच्छा मुझे नहीं लगा पर्सनली। और मैं विंटेज कार का बताऊं तो वहाँ जाना चाहें तो जा सकते हैं आप। बाकी वो भी 100 रुपये पर पर्सन टिकट है। फ़ोटो खींचोगे तो 100 रुपये अलग से, मतलब 200 रुपये पर पर्सन पड़ जाएगा अगर आप फ़ोटो खींचोगे तो विंटेज कार का यही है। वाओ का तो नॉर्मल सा हिस्टोरिकल प्लेस है, वो भी अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। मानिक चौक एक और एरिया जहाँ मैं नहीं जा पाऊँगा, वो मार्केट है यहाँ का खाने पीने का, अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।